हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। न्यूज़ अपडेट की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पुन्नापारा वेलर रिवोल्ट के बारे में। पहला सवाल तो यही उठता है कि ये पर्टिकुलर रिवोल्ट न्यूज़ में क्यों है। यही नहीं, इवन मोपला रिवोल्ट जो है वो भी कुछ समय से न्यूज़ में था, यानी कि इन रिवोल्ट्स की कुछ जांच पड़ताल ज़रूर चल रही है। तो उससे जुड़ी हुई पहले तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि वाई इन न्यूज़, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। तो द इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, दिस इज़ अ डिपार्टमेंट, ओके, वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे पुन्नापारा वेलर रिवोल्ट जो हुआ, इस रिवोल्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग थे जिन्हें यहाँ पर एक तरह से शहीद कहा गया था, ओके, कम्युनिस्ट थे ये, ऑब्वियसली वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे और इन्हें यहाँ पर मार्टियर यानी कि शहीद जो है उसका टाइटल मिला था। तो वो शहीद का टाइटल जो इन्हें मिला है उसको यहाँ ड्रॉप करने की बात की जा रही है। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च सजेस्ट कर रहा है कि हमें ये चीज़ वापस करनी चाहिए। तो यहाँ पे वाई इज़ इट सो, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कुछ शहीदों, बहुत से ऑब्वियसली लीडर्स हैं जिनको शहीद का टाइटल दिया गया है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, उस लिस्ट में से जितने भी लोग इस रिवोल्ट से जुड़े हुए थे उनको हटाने की बात की जा रही है। रीज़न ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर रिवोल्ट हुआ ये एक कम्युनिस्ट एगिटेशन था, मतलब कि ये वर्किंग क्लास के लोग थे और ये कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर रिवोल्ट कर रहे हैं। और ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये रिवोल्ट 1946 में हुआ है, जब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बना चुके थे और इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री की ओर बढ़ रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर रिवोल्ट है ऑब्वियसली ये कम्युनिस्ट एगिटेशन है, ये कम्युनिज्म फैलाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक तरीके से हो रहा था। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ था, भारत को सोशलिस्ट कंट्री बनाने के खिलाफ था। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काउंट नहीं होगा। इस रिवोल्ट से जुड़ी हुई कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी हैं, जैसे कि पुन्नापारा वेलर 1946 का जो रिवोल्ट है ये त्रावणकोर रीजन में हो रहा है। अगर आप एक तरीके से केरला को देखते हैं, आज के समय का जो केरला है उसको अगर आप देखेंगे वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये कलिकट कहलाता है, मिडिल पोर्शन जो है वो कोची कहलाता है और ये जो सबसे साउथ वाला पार्ट है दिस इज त्रावणकोर। तो यहाँ पे ये जो त्रावणकोर है इसमें आपको ये रिवोल्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। त्रावणकोर में ये जो रिवोल्ट हुआ इसके बहुत से कारण थे। त्रावणकोर के उस समय 1946 के दौरान जो दीवान थे उनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर, और कहा यह जाता है कि सीपी रामास्वामी अय्यर जो हैं वो त्रावणकोर को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर यहाँ पे भारत में से कट करना चाहते थे और एक तरीके से एक अपना ही नया कंट्री बनाना चाहते थे। सो पहली बात तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो कम्युनिस्ट एगिटेशन हुआ ये वर्किंग क्लास की तरफ से हुआ है और ये उस समय के त्रावणकोर के दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर सीपी रामास्वामी अय्यर के खिलाफ हुआ है। उनके इस थॉट के खिलाफ हुआ है कि वो इसको इंडिया से कट करना चाहते हैं, एंड एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये रिवोल्ट था। यानी कि ये जो वर्किंग क्लास है त्रावणकोर रीजन की वो इंडिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहती है। वो त्रावणकोर को भारत से कटाना भी नहीं चाहती, कट भी करना नहीं चाहती है और भारत को एक कम्युनिस्ट कंट्री की ओर भी ले जाना चाहती है, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। तो ये कुछ मल्टीपल कारण माने जाते हैं जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। तो ऑब्वियसली दीवान का जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था, जिस तरीके से वो इन वर्किंग क्लास के लोगों को दबाकर इसको अलग एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर काटने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ। और यहाँ पर जिस अनजस्ट तरीके से सप्रेसिव तरह से टैक्स कलेक्शन हो रहा था वो भी इस रिवोल्ट का काफ़ी बड़ा कारण माना जाता है। इस रिवोल्ट के सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में काफ़ी यूनिक रिवोल्ट था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सोसाइटी बहुत से स्ट्राटाज में बटी हुई है। यहाँ पे बहुत सी जातियाँ हैं, अपर लोअर क्लासेस हैं,
लेकिन अपर लोअर क्लासेस वाला पॉइंट जो है वो बहुत पीछे छोड़कर यहाँ पर जितनी भी वर्किंग क्लास के लोग थे वो सब एक साथ यूनाइटेड मैनर में सामने आए और वो यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो भारत का हिस्सा ही रहना चाहते थे, लेकिन भारत को कम्युनिस्ट कंट्री की ओर भी बढ़ाना चाहते थे, जहाँ वर्किंग क्लास के हित में भी कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएं। यहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये रिवोल्ट सिर्फ और सिर्फ सीपी रामास्वामी अय्यर के एक्सप्लॉइटेटेड नेचर के ही खिलाफ नहीं, काफ़ी हिस्टोरियंस का तो मानना ये भी था कि ये जो पर्टिकुलर रिवोल्ट है या ये जो पर्टिकुलर अपराइजिंग हुई वो यहाँ और भी बड़ा एक मोटिव रखती थी। इस स्ट्रगल से जुड़े हुए एक लीडर हैं जिनका नाम है टी.के. वारघेज वैद्यान, और उन्होंने साफ ये कहा कि ये तो एक रिहर्सल थी, ये जो रिवोल्ट हुआ ये एक्चुअल में एक रिहर्सल थी। हम यहाँ और भी बड़े रिवोल्ट की प्लानिंग कर रहे थे जिसमें हम भारत जो है उसको कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये रिवोल्ट काफ़ी मायनों में इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें आपको वर्किंग क्लास की यूनिटी देखने को मिलेगी। सीपी रामास्वामी अय्यर की सप्रेसिव नेचर के खिलाफ ये रिवोल्ट हो रहा है। ये भारत जो है जिस तरह से सोशलिस्ट कंट्री की ओर बढ़ रहा था, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई उसके खिलाफ भी था, और त्रावणकोर को ये वर्किंग क्लास के जो लीडर्स हैं वो भारत से अलग तौर पे काटना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से ये रिवोल्ट काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, एंड क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ था तो इस रिवोल्ट से जुड़े हुए लीडर्स को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन किया है लीडर्स ने उसमें काउंट नहीं करने की बात की जा रही है। सो दिस इज़ वेरी मच इन न्यूज़। इसके साथ साथ मोपला रिवोल्ट जो है वो भी न्यूज़ में था इसी कारण से, क्योंकि मोपला रिवोल्ट के लीडर्स जो हैं जिन्हें शहीद की उपाधि दी गई है और उनके रिवोल्ट को इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट बनाया गया है, उसको भी ड्रॉप करने की बात की जा रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़ अपडेट, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।